नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल से यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ शॉर्टकट ट्रिक जो बहुत ही कम समय में निकलेगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो देखिएगा बहुत ही ध्यान से, आज बहुत कुछ हम आपको सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्प करेगा ये। और हम आजकल देख रहे हैं, देखते हैं कि 10th से ही स्टूडेंट का क्या होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर उसको नहीं आता है तो वो 11th में ट्रिग्नोमेट्री उसका इंटरेस्ट नहीं लेगा, जिससे कहीं ना कहीं जा करके उसको एंट्रेंस में प्रॉब्लम होता है और उसका ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक हो जाता है। तो ऐसे मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री इनको बहुत ही कमजोर, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब जो दौर आ रहा है उसके केस में हम देख रहे हैं बहुत सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम अभी से एक चीज और भी हम सोचें करने के लिए आप लोगों के लिए कि अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक लेवल से लेकर के पूरा इंटरेस्ट, उसमें पूरा कंसेप्ट लॉजिक एक एक चीज होगा, वो मेरा से जल्दी ही निकलने वाला है। मैंने सोचा जल्दी करने के लिए, इससे स्टूडेंट को बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री अगर एक्चुअली में सीखना है तो मेरे YouTube से आप चैनल से आप जरूर सीख सकते हैं। अब पूरी हम कोशिश करेंगे आपको एकदम पूरा एकदम बेसिक लेवल से लेकर के पूरा एंट्रेंस लेवल तक जितना आप सीख सकते हो उतना आप सीखिए। इसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा और मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा 9555995105। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे 9555995105 नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। हम आपको पूरा उसका ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी है केसेस, हम सब पूरा बिगिनिंग से लेकर के पूरा एंड तक सारा ये चीज़ हम सोचे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में अभी हम खाली हैं, इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो इसके लिए अगर आपको करना है, क्योंकि जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो हम इतना हमें मेरे पास समय नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम आपके लिए अगर टाइम है इसीलिए हम आपके लिए कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए आज हम जो आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एकदम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही टाइम लगता है और इसको कितने हम कम से कम समय में हम इसको सॉल्व करेंगे, आज वो दोस्तों हम बताते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक है, आज का चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स। ठीक है, जितने मेरे वीडियो हैं सारे जो अभी निकल रहे हैं सारे क्या है आपके कम से कम समय में सुपर शॉर्ट ट्रिक के नाम से है ये वीडियो, और इसीलिए हम आपको कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हम आज बताएंगे। अब बहुत सारे केस बताएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा आपके वीडियो। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में देखिए एक चीज आपको हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए दो एंगल है, मान लीजिए दो एंगल अगर A प्लस B, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, ठीक, और दो एंगल का डिफरेंस भी 180 डिग्री हो, या दो एंगल का सम एक ही टर्म में दो एंगल का सम 180 डिग्री और दो एंगल का सम डिफरेंस 180 डिग्री होता है, तो इसके लिए केस जो होता है cos A प्लस cos B क्या होता है, 0 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, cos E प्लस cos E लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं इस तक करेगा, ये आप एकदम क्वेश्चन देख करके इसका आंसर बताएंगे। देखिए बस आपको ध्यान क्या रखना है कि A प्लस B एक ही टर्म में दो एंगल का सम 180, और जहां दो एंगल का सम 180 होगा तो चाहे ये टर्म हो चाहे ये टर्म हो, दोनों में से कोई टर्म हो तो cos A प्लस cos B कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन से दो एंगल है जिसका सम 180 डिग्री होगा, और कौन से ऐसे दो एंगल है जिसका डिफरेंस 180 होगा। देखिए जरा ये वाला टर्म देखिए cos 24 और ये cos 204, इसको अगर इससे माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म अगर कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। उसी तरीके से ये और ये देखिए कितना है, cos 175 में 5 एंगल जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 होगा ना। इन दोनों का डिफरेंस 180 हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, cos A प्लस cos B 0 लग गया, इन दोनों कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म आपके 0 हो गए, cos 300, और cos 300 मतलब cos 360 माइनस 60 डिग्री, और cos 360 माइनस 60 कितना होता है, cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितने कम से कम समय निकल गया, कुछ नहीं करना है, बस आपको पहचानना है कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस 180 हो रहा है और कौन से दो एंगल का सम 180 हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे 180 हो रहा है, इस दोनों का सम 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, बचा कितना, cos 300, और cos 300 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2।
ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। तो ये आपको अगर पता रहेगा तभी कर पाएंगे, वरना आप इसको सॉल्व करेंगे समय लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन टाइम आपका लगेगा, ये कम से कम समय में आपको सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन दोनों इनटू में है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। और ऑप्शन दिया है 1 2 -1 और 2। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैसे करते हैं, आप पढ़ भी चुके हो। क्या करते होगे, इसमें दोनों साइड 10 लेते हैं और इसमें 10a, इसको सॉल्व करते हैं, इसको 10 लेकर के सॉल्व करके और इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, तब जाके निकलता है। इसमें भी आपका 5 मिनट लगेगा। इस 5 मिनट को देखिए हम 5 सेकंड के अंदर 2 या 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है। जब भी INT वाला कोई केस अगर आता है, उस टर्म पे हम क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ मानते हैं और कुछ मान करके सॉल्व करेंगे। देखिए इतना सिंपल हो जाएगा। देखिए हमें एक चीज पता है, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें हम बता रहे हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना है आपका, a माइनस बी इक्वल टू कितना, पाई बाई 4 है। तो बताइए ऐसे कोई एंगल लीजिए, जो सिंपल एंगल लीजिएगा, जो आप जल्दी से कैलकुलेशन निकाल सकते हो। ऐसे दो एंगल लीजिए जिसका डिफरेंस कितना, पाई बाई 4। अगर हम सपोज करें a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह 0 डिग्री, तो इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। तो इसका मतलब a की जगह हमने ये सपोज किया, b की जगह 0। ऐसा करिएगा जो एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो और जल्दी से आप निकाल सको। अब जरा यहाँ पर रख के देखिए, तो 10 पाई बाई 4 1 प्लस 1 2 2 और 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना 2-3 सेकंड में लग जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन देख करके सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 6 मिनट लगेगा। ये आपका सेकंड ट्रिक था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब ये ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक 3 क्या कहता है कि अगर आपका एंगल 0 से 45 डिग्री, 0 लेस देन थीटा लेस देन 45, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में है, तो और साथ में दिया है स्मॉल a इज इक्वल टू tan थीटा के पावर tan थीटा। ठीक है, b की वैल्यू दिया है b इज इक्वल टू tan थीटा के पावर cot थीटा, और c दिया है cot थीटा के पावर tan थीटा, और d की वैल्यू दिया है cot थीटा के पावर cot थीटा। इसमें आपको a b c d का ऑर्डर बता रहा है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए या तो डिक्रीजिंग बताइए। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपको a b c d ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन आपको ये कंडीशन दिया है। इस कंडीशन के हेल्प से आपको a b c d का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों एकदम सिंपल तरीका को बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे भी क्वेश्चन एंट्रेंस से पूछे जाता है IIT एडवांस मेंस में। देखिए करना क्या है, इसमें आपको ये कंडीशन दिया है, तो इसको अगर इसी में तीनों साइड tan लगा दीजिए, तो tan 0 कितना होता है 0, tan थीटा और tan 45 कितना होगा 1। तो 0 tan थीटा की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में कोई मान ले लीजिए, हम लेते हैं 1/√3। अगर 1/√3 लेंगे दोस्तों, तो देखो 1/√3 के पावर 1/√3 डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अरे स्क्वायर रूट बहुत सारे ऐसे होते हो जो निकाल नहीं पाते हो, तो 1/√3 के पावर 1/√3 कैसे निकाल पाओगे, बहुत समय लग जाएगा। तो आपको यही सोचना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिसको 0 से 1 के बीच में होना चाहिए tan थीटा, और इन सब की वैल्यू भी निकाल सके। ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें लॉजिक क्या है, ऐसा वैल्यू रखिए जो आप इसको निकाल सकते हो। अगर हम 0 से 1 के बीच में tan थीटा हमने सपोज किया कि रख दिया tan थीटा इज इक्वल टू क्या रखा हमने, देखिए दोस्तों tan थीटा हमने ले लिया 1/2, तो cot थीटा बताइए कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बताइए। अब रखिए, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। a की वैल्यू कितना आएगा 1/2 की पावर 1/2, मतलब 1/√2 कितना आएगा 0.707। b रखिए, b में रखेंगे कितना आएगा 1/2 के पावर 2 कितना हो गया 1/4, 0.25 इसका हो गया। अब c वाले में रखिए जरा, कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब √2 कितना आ गया 1.414 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरीके से जब d में रखेंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 कितना हो गया 4। अब देखिए ये तो क्लास 6 का भी, क्लास 2 3 का भी बच्चा बता सकता है। तो
कितना सिंपल हो गया। बस आपको बस यही सोचना है कि कौन सी वैल्यू इसमें रखे जिससे हम डिटरमाइन कर लेंगे आसानी से कि ABCD कौन बड़ा होगा। तो अब दोस्तों देखिए कितना सिंपल हो गया। सबसे बड़ा कौन है आपका D, यहाँ पे करेंगे D ग्रेटर देन, इससे छोटा कौन है आपका देखिए 1.4 मतलब C है, फिर ग्रेटर देन, अब इन दोनों में बड़ा कौन है देखिए दोस्तों A बड़ा है, इसके बाद C, तो ये हो गया A और इसके बाद कितना देखिए DCA और इसके बाद D, ये इसका ऑर्डर हो गया, सबसे बड़ा D और सबसे छोटा D। ठीक है दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू tan थीटा रखे जिससे हम सिंपल लगा। अगर हम √3 भी रखेंगे तब भी दिक्कत करेगा, 1/√3 रखेंगे तब भी दिक्कत करेगा। सिर्फ 0 से 45 के बीच में लेना है, तो हमने क्या लिया 0 से 1 के बीच में tan थीटा 1/2। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन पलक झपकती 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में, सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कम से कम समय लग रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत आगे चल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको समय मिलेगा तो ये क्वेश्चन आप किसी और क्वेश्चन में अटेम्प्ट समय देंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ट्रिक नंबर 4, वो देखिए दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, ये ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन दिया गया है इफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 3π/2 देन cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C का मान निकालना है। क्या होगा, अरे इस 4 ऑप्शन में से कोई होगा। ये आप 11th में पढ़ चुके होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे क्वेश्चन लगाने में आपको समय बहुत लगते होंगे। और इस तरह के इंटरेस्ट अगर आ जाएगा तो आप एकेडमिक लेवल पर करोगे तो कितना आपका समय लगेगा, समझ लीजिए आपका 15 मिनट तो लग ही जाएगा सॉल्व करते करते, कुछ लोगों का आएगा भी नहीं। तो अब इसको देखिएगा कितने कम से कम समय में सॉल्व करेंगे, देखिएगा तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे एकदम यूं। देखिए क्या करना है, इसमें ऑप्शन एक बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3π/2, आपको निकालना है cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C का वैल्यू कितना होगा, ये 4 ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1 - 4 cos A cos B cos C, सारा इनटू में है। सेकंड है 4 sin A sin B sin C, सारा इनटू में। थर्ड है 1 + 2 cos A cos B cos C और लास्ट है 1 - 4 sin A sin B sin C। इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे यू कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना क्या है, जो कंडीशन दिया है, जो कंडीशन दिया है बस उसी पे फोकस करिए, क्वेश्चन आपका यू सॉल्व हो गया। देखिए एंगल, तीनों एंगल का सम कितना है 3π/2, तो एक ऐसा टर्म ले जो एकदम सिंपल हो। वैसे तो 3π/2 0 0 लेंगे तब भी 3π/2 आएगा। तो हम क्या करें, तीनों को इक्वली पार्ट डिवाइड करते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C को अगर हम π/2 करें तो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सिंपल होगा एकदम। देखिए तीनों का सम, ये भी π/2 ये भी π/2 ये भी π/2, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3π/2 आएगा। ठीक है, अब जरा इसमें रख के देखिए, A के जब रखेंगे तो cos π होगा, cos π मतलब -1, इसमें भी रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो cos π आएगा, ये भी -1 ये भी -1 -1 मिल कितना हो गया आपका -3 हो गया दोस्तों। बोलिए अब इसमें देखिए -3 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप क्या करना है, बस इसकी ओर उठा कर रखते जाइए। यहाँ पर रखेंगे कितना होगा π/2 cos π/2 0 सारा 0 मिलके 1, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें रखिए π/2 1 1 1 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें रखेंगे cos π/2 सारा 0 हो गया, बचा 1, ये भी नहीं होगा। अब जरा यहाँ पे रखेंगे sin π/2 sin π/2 sin 1 × 1 × 1 × 4 कितना आएगा 4, 1 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा -3, ऑप्शन डी हो गया। देखिए दोस्तों कितना कम समय लगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको खाली वैल्यू पुट करना है और यूज सॉल्व करना है। यही सब आपको ट्रिक इस वीडियो में आपको मिलेगा, कहीं और नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें जितनी भी मेरे सीरीज है मेरे चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारा चीज पूरा सिस्टमैटिक तरीके से लेके हर टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेट का हमने पूरा सिस्टमैटिक तरीके से दिया है, हर टॉपिक का उसी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री का भी हम निकाल रहे हैं, सारे ट्रिक जितने होंगे, और उसके एकेडमिक लेवल का भी हम आपको वीडियो उसमें हम डाल देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने का, आप जितना समझ सके। नहीं अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरा नंबर है ही है, और उस नंबर पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे हर जगह हमें अवेलेबल, आप मुझे कॉल करिएगा, हम आपको इसका सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रिक था, कितना कम से कम समय, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट लग जाते हैं दोस्तों, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए कितना आसान होगा हमारे लिए।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी बताइए, इन्फॉर्म करिए। हो सकता है कि ये मत आप स्वार्थ मत रखिएगा कि नहीं हम सीख रहे दूसरे क्यों सिखाएं। यही चीज़ अगर हम भी सोचने लगे तो फिर सोचिए फिर क्या होगा। तो इसीलिए अगर आपको मिल रहा है, फ्री में चीज़ मिल रही है, तो ये चीज़ आप किसी और को भी दीजिए, तो उनको भी कम से कम फायदा तो करेगा, कम से कम हेल्प तो करेगा कहीं ना कहीं। तो आप भी सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे, औरों को भी सिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी हैं स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबको कहीं ना कहीं जरूर मेरी वीडियो हेल्प करेगा। ये हम पूरी मेहनत लगा रहे हैं अपनी, इसलिए रात बस सो भी नहीं पा रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि आपको जितना हो सके कम से कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो ट्रिक बताएं। ये चैप्टर अभी तक कॉर्नेट हो चुका है, इसमें हम घुस चुके हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद मैं चलेगा अलजेब्रा और उसके बाद फिर कैलकुलस का। हर टॉपिक वाइज आपको मेरा सब कुछ मिलेगा, मेरे चैनल पे आप देखिएगा जरूर, आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा ट्रिक नंबर 5 कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए उसका क्वेश्चन का तरीका क्या है। देखिए दोस्तों ये ट्रिक नंबर 5 है और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम पढ़ देते हैं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो। 3 बाहर है, ब्रैकेट में sin x माइनस cos x के पावर 4 है प्लस 6, फिर ब्रैकेट में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है प्लस 4 sin के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। इस तरह का भी क्वेश्चन कॉमन है जो आप 11 एकेडमिक लेवल पे देखे होंगे। इसको आप क्या करते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, इसमें a प्लस बी का फॉर्म लगाते हैं, और इसमें स्क्वायर का क्यूब, इसमें भी स्क्वायर का क्यूब, इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। तो इसमें भी आपका 5 से 8 मिनट लगेगा, सॉल्व टाइम लगेगा ही। तो इसी क्वेश्चन को देखिएगा हम कितना कम से कम 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों एकदम। अब बोलिए कैसे, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस तरह के जब भी आइडेंटिटी वाले, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मतलब साइन कॉस के टर्म में एंगल कुछ भी हो, तो उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर करके क्वेश्चन को यूज सॉल्व करते हैं। यही सब तरीका आपको सीखना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, एंगल आप जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी एंगल लीजिएगा एक्यूट एंगल लीजिएगा। एक्यूट एंगल जानते ही है, 0 से 90 के बीच में आप रखिएगा वैल्यू, और इसमें कोई लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा 0 से 90 के बीच में ऐसा एंगल लीजिए जिसका कैलकुलेशन आप जल्दी से निकाल सके। ऐसा मत लीजिएगा जिसमें रूट आए, तो उसमें आपको और दिक्कत करेगा। तो अगर हम इसमें क्या करें, एंगल रखते हैं x की जगह 0 डिग्री। देखिए दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस ये भी कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 6 और प्लस 4 कितना, दोस्तों कितना होगा 30। देखिए कितना जल्दी सॉल्व किया, कुछ नहीं था सब समझ में, कुछ था। अगर जैसे आपने 0 रखा वैसे आप 30 डिग्री रखिए या 45 डिग्री रखिए, आंसर आपका सेम होगा। हम चाहे 45 भी रख सकते हैं, फिर क्या दिक्कत होगा, 1 रूट में आएगा। तो क्यों ऐसा ले, ऐसा एंगल लीजिए जो सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, यही आपको सीखना है। क्योंकि जितना आप फास्ट करेंगे उतना आप कई लोगों से आगे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को आप पछाड़ देंगे, पीछे हो जाएंगे। अगर आपको आगे निकलना है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ न कुछ आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए जो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो, तो वही चीज़ करना है। तो वही चीज़ हम भी अपने भी करते हैं आज भी, कि कुछ न कुछ ऐसा चीज़ आपको दे कि नहीं आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं जरूर फायदा करेगा और हेल्प करेगा, और वो आप जरूर मुझे फिर याद करेंगे कि नहीं। उसी तरीके से आपको भी करना है, दूसरे से अलग, भीड़ से अलग। तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ फास्ट तरीका करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सभी लोग करते हैं मेहनत, लेकिन रिजल्ट कुछ ही लोग का निकलता है। तो तरीके से अगर पढ़ा जाए तो रिजल्ट आपके पास है। और ये आपके अंदर खुद का विश्वास होना चाहिए। भगवान पे भरोसा मत छोड़िए कि मेहनत कर रही है, भरोसा छोड़िए, मेहनत कर रहे हैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं। खुद पर होना चाहिए विश्वास कि नहीं मुझे निकालना है। जब से अंदर की आपकी गवाही देगी कि मुझे इस बार एंट्रेंस निकालना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ध्यान दें, क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है, इसलिए आपको बता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये कितना कम से कम 0 डिग्री, यहाँ पे समझा दे रहे फिर से। जब 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस cos 0 1, 0 माइनस 1 के पावर 4 1 होगा, 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे रखिए 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 इंटू 4 कितना होगा, 4। तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल हो गया। तो यही सब आपको ट्रिक सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग।
देखिए दोस्तों, अब ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 क्या कहता है कि अगर साइन 3 है यहाँ पे, ब्रैकेट में साइन के पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस साइन के पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा, फिर बड़ा ब्रैकेट, इन दोनों बाहर के ब्रैकेट के बाहर 3 है, फिर माइनस 2 ब्रैकेट में साइन के पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस साइन के पावर 6 5 पाई माइनस 6, फिर ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू क्या हुई, मतलब ये पूरा टर्म है, फिर माइनस बीच में है, फिर ये पूरा टर्म है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्व करके आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या होगा, 4 ऑप्शन है 0 1 3 साइन अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा। अब इस क्वेश्चन को देख करके लगता है कि सर समय तो लगेगा काफी, 10 मिनट समय देना पड़ेगा, और ये भी सही नहीं गारंटी आए कि ना आए, देखिए ये सब एकेडमी वाले क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को देखिए यूज सॉल्व कर लेंगे, यही आपको सीखना भी है। देखिए हम कैसे सिखाते हैं, इसमें बस एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है, देखिए आपको ये ध्यान देना है कि साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई एंड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल लेकिन इंटीजर होना चाहिए, तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। और दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा कि साइन में, साइन के एंगल में पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ठीक है दोस्तों, फिर 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2, फिर 11 पाई बाई 2, मतलब एक अल्टरनेट फॉर्म में ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, +1 होते हैं, और ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, -1, मतलब कि पहला +1 -1 +1 -1, ये सारे साइन में वैल्यू होते हैं, साइन में साइन लगा नहीं रहा है, साइन में +1 माइनस, ये अल्टरनेट फॉर्म में चलता रहता है। तो देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 है, तो इसकी 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, सीधे -1, ठीक, -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 1, 3 पाई है तो क्या हो जाएगा, 0, 0 के पावर कितना होगा, 0, तो ये कितना बचा, 1 + 0 1 × 3 3, बीच में माइनस, अब कितना है 2, ये कितना होगा, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे 1, तो 1 के पावर 6 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5 पाई है तो 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 0, 1 + 0 1 1 × 2 कितना होगा 2, मिलकर कितना होगा 1, ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, और साइन पाई बाई 2 1, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 5 पाई बाई 2 क्या होगा प्लस, ये अल्टरनेट फॉर्म में +1 -1 +1 -1 कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसमें आपको बस ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 पाई बाई 2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1 के पावर 4 तो +1 होगा, ये 3 पाई है तो ये पूरा 0 के पावर 4 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से ये कितना होगा, पाई बाई 2 है तो 1 के पावर 6 1, और ये 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया, ये तो समझाने में समय लगा है, आप करेंगे तो क्वेश्चन देख करके सॉल्व हो जाएगा तुरंत क्या होगा, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा, आइडिया लगा रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रिक कौन सा था, ट्रिक नंबर 6। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के, ट्रिक नंबर 7 में। देखिए हाँ देखिए दोस्तों, ये ट्रिक नंबर 7 ट्रिक क्या, देखिए 9 ब्रैकेट के अंदर है, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x -6, फिर ब्रैकेट में साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन दिया है इसमें, 3 2 1 0, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। देखिए अब ये भी देखिए आपका क्या है, इसको भी सॉल्व करेंगे, एकेडमी लेवल पे है, लेकिन इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपका समय लगेगा 3 से 4 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए 3 से 4 मिनट को 3 से 4 सेकंड में कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, एंगल आपको सब्स्टिट्यूट करना आपको बताए थे, और एक्यूट एंगल ऐसा लीजिए जो एकदम सिंपल हो, उसका कैलकुलेशन तुरंत निकल जाए, जिसकी वैल्यू आप जानते भी होंगे। 0 से 90 के बीच में हम लेते हैं 0 से 90 तक। अगर मान लीजिए x का मान 0 लिया, हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री रख दिया, तो देखिए कितना आएगा 0 + 1 कितना होगा 1 × 9 9 -0 + 1 1 × 6 6 कितना हो गया 3, ऑप्शन पहला।
कितना जल्दी सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, 30 लीजिए, 45 लीजिए, 90 लीजिए, लेकिन एक्यूट एंगल लीजिएगा और उसमें रख के कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए इस पर रखने के बाद तुरंत सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन